संपूर्ण विश्व का केंद्र उज्जैन महाकाल तीर्थ, जो बसा हुआ है भारतवर्ष के केंद्र में, जहां विश्व की एकमात्र धार्मिक संस्था श्रीहरि वैश्विक संघ का मनोरम स्थान हासानपुरा की पहाड़ी पर स्थित है, जिसका संचालन विशेष रूप से किन्नर एवं क्वेर कम्युनिटी द्वारा ऋषि अजय दास जी के नेतृत्व में किया जाता है, जहां किन्नर एवं क्वेर समुदाय को धार्मिक माहौल में आध्यात्म एवं कर्म कांड का पाठ पढ़ाया जाता है। साथ ही इनके दर्द पीड़ा को महसूस किया जाता है, दिल में छुपे गुबार को बाहर लाने का अवसर दिया जाता है। So I will tell you little about my history. I was 11 years old. I said to my mom, I like both the genders. I like everything. I don't have any kind of problems with that. My mom said, get out of my phone. हम किन्नर समाज से हैं और किन्नर समाज से हम 25 साल से जुड़े। हमने देखे कि हमारा समाज भी बहुत जुड़ा है। हम देवी देवताओं के गाने गाते हैं लोगों के साथ में जाके, जिससे हमारे पेट पूजा का प्रबंध हो जाता है। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, जैसे हमारे दिल्ली में देखा जाए, जो हमारे किन्नर समाज के हैं उसमें डेरा सिस्टम है, जिसमें हम बधाई लेने सब लोग जाते हैं टोलियों में। और टोलियों में भी जब पहले हम क्या कहते हैं नृत्य का आरंभ करते हैं, उसमें हमारी एक चीज होती है जिसमें हम भगवान को ही याद करते हैं, और ये सबसे अच्छा माध्यम है और जनरल लोगों को जागृत करने का। छक्का बोलते हैं, तो मैं ऐसे गाँव से बिलोंग करती हूँ। तो जब मैं अपने आप को पहचाना, तो मतलब मैं अपने आप को कैसे, मुझे लड़की बनना है। मैं तो लड़का हूँ बायोलॉजिकल, तो मुझे लड़की बनना है, तो मतलब कैसे सपोर्ट पाऊँ। तो एक एनजीओ के थ्रू मतलब गई, मतलब मैं कॉलेज आती थी दिन, इसमें मुझे पहचाना। देखिए, जिस तरह गुरु महाराज ने कहा कि ईश्वर प्रेम है, और ये सत्य है कि ईश्वर प्रेम है, क्योंकि इसको हमने महसूस किया। जब हम अकेले होते हैं, हम उनको याद करते हैं, तो आप देखोगे कि हमारे आंखों से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हम हृदय से भर जाते हैं। तो जब मैं अपने आप को जाना कि मैं ऐसा हूँ, तो मैं एक मुस्लिम समाधान से हूँ, क्योंकि मेरे पापा मुस्लिम है, लेकिन मुझे हिंदू धर्म बहुत पसंद है शुरू से ही। तो मतलब मुझे घर से निकाल दिया गया जब उन्होंने जाना कि ऐसा है, और मैंने पढ़ाई भी पूरा कंप्लीट नहीं करा। मैं 9th क्लास तक ही पढ़ा हूँ। बचपन से लेके यहाँ तक का स्ट्रगल किया है कि किसी की धिक्कार सुनना, किसी को उल्टा बोलना, किसी से सुनना कि छक्का है, ये है, हिजड़ा है, ये सब चीज़ें। मैं उनसे इतना प्यार करने लगी हूँ ना अब कि बहुत ज़्यादा, कि मेरा मन करता है कि मैं उन्हें भी अगली बार अगर मैं आश्रम में आना चाहूँगी तो उन्हें साथ लेके आऊँगी, अपने साथ यहाँ पे। बहुत प्यार करती हूँ। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैं अपने कान्हा के साथ, मतलब कि मुझे उन्हीं के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है अब। मैं नटखट थी शुरू से, और पूजा पाठ तो ना के बराबर। गुरु जी ने मुझे अच्छे से बैठाया और समझाया कि बेटा, तुम अगर जब तक कोई संबंध भगवान से नहीं जोड़ोगे, जब कोई रिश्ता नहीं बनाओगे, तो तुम वो चीज़ डांस में कैसे दिखाओगे। तब क्योंकि एक अभिनय के माध्यम से मुझे यशोदा भी बनना है, मुझे राधा भी बनना है, गोपी की तरह भगवान से लड़ाई भी करनी है, जो सब स्टेज में करना है। मैंने धीरे धीरे वो भाव लाना शुरू किया। श्री जगन्नाथ की स्तुति की, जगन्नाथ जी को मैं ठाकुर के रूप में, अपने सखा रूप में घर लेके आई। फिर धीरे धीरे जब मैं डांस में मंच पे चढ़ती थी, अभिनय करती थी, तो उस किरदार को, उस अभिनय में मैं जीती थी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं बचपन से ही लड़कियों की तरह हरकत करती थी। तो आप सभी को पता है कि कैसे होते हैं हम, है ना। तो मेरे पापा को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे पापा हमेशा इस चीज़ से चिढ़ते थे, और मेरे घर के बाकी सभी सदस्य भी मतलब इसलिए मुझको एकदम इग्नोर करने लगे और चिढ़ने लगे। लेकिन मेरी मम्मी शुरू से बोलती थी कि बच्चा है, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, बच्चा है, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। ऐसे करते करते बड़ी हो गई। पापा लोग देखे, कहीं भी जाते थे, समाज में जाते थे, तो सब कोई बोलना कि आपका बेटा है, बेटी जैसे क्यों हरकत करता है, लड़कियों की तरह रहना, लड़कियों की तरह बोलना चलना। तो पापा को ये चीज़ बहुत बुरा लगता था, और वो जब भी घर में आते थे मुझे मारते थे इस चीज़ को लेके। और इसी प्रकार से मेरे साथ मतलब क्राइसिस होता था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, और पापा अपने फ्रेंड के पास बैठे हुए थे, घर में आए थे फ्रेंड,
तो बैठे थे, ऐसी बातचीत हो रहा था, तो उन्होंने मेरे लिए कमेंट कर दिया पापा को। तो उनके जाने के बाद पापा ने मुझे बहुत मारा और मुझे घर से निकाल दिया। सबने अपनी प्रॉब्लम बताई कि उन्हें कैसे सर्वाइव करना पड़ा। सब कुछ सेम ही है, सबके साथ होता है, वैसा ही होता है। सेम मेरी फैमिली में भी हुआ। पापा का सपोर्ट नहीं था और मम्मी का था, तो सबका सेम ही है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये जो एसोसिएशन इन्होंने बनाई है, हम सबको मिलके उसका साथ देना चाहिए ताकि हम सब कुछ कर सके, कुछ हमें मोटिव मिल सके आगे बढ़ने के लिए। तो बस यही बोलना चाहती हूँ। श्रीहरि वैश्विक संघ किन्नर एवं क्वेर समुदाय को दिल से अपनाता है, पारिवारिक माहौल देता है। श्रीहरि वैश्विक संघ के आश्रम में होता है संवाद। चलना, चिड़ियों का चहचहाना, हवा का बहना, पानी का बहना, सब कुछ संगीत उत्पन्न करता है। आपको रिलीफ फील कराया, वो एक तरीका था हमें एक तरीके से अपने आप को पाने का कि हम लोग क्या है, जो हम लोग हर तरीके से कर सकते हैं। संगीत की बात चली थी, एग्जैक्टली जैसे गुरुजी ने कहा था, ये हमारी बिरादरी की है। ये संगीत जो हमारी खून में बसा हुआ है, हम इससे अलग नहीं हो सकते, इससे जुदा हम नहीं हो सकते। यहाँ करते हैं वे सब यज्ञ, हवन, पूजा पाठ। साथ मिलकर करते हैं भोजन। नृत्य गायन से गुलजार होती है रातें। मिल बैठकर करते हैं अध्यात्म सेवा की बातें। क्वेर समाज या तथा कथित किन्नर समाज, कल भी हमारी कई विषयों पर चर्चा हुई। इसका धार्मिक इतिहास क्या रहा, इस पहलू को पहले जानना आवश्यक है। श्रीहरि वैश्विक संघ इस पीड़ित समाज के लिए एक वरदान, एक प्यार का खरोंदा है। आइए इस विचार और व्यवस्था को देश दुनिया तक फैलाएं। क्या कहते हैं यह रहने वाले लोग, आइए उन्हीं से जानते हैं। श्रीहरि की कृपा से हमने श्रीहरि वैश्विक वैष्णव संघ की स्थापना पूर्व में की। किन्नर एवं क्वेर समुदाय, जिसमें LGBT ऐसा वर्ग जो कि समाज में हाशिए पे नजर आता है, वो अध्यात्म में आना चाहता है, भक्ति मार्ग में जाना चाहता है, लेकिन उसके पास किसी प्रकार की ऐसी अभी तक कोई व्यवस्था, ऐसी कोई संस्था, धार्मिक संस्था उपलब्ध नहीं थी। ऐसा कोई संघ नहीं था जो कि उसे ये अवसर प्रदान करे कि वो भक्ति मार्ग में प्रवृत्त होकर के अन्य समाज को भी भक्ति मार्ग में प्रवृत्त करे और खुद जो है यहाँ स्वयं हरिदासी और हरिदास के रूप में वो काम कर रहा है और आगे भी सतत करता रहेगा और पूरे विश्व को अपने भक्ति मार्ग के द्वारा, आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा पूरे विश्व को आप्लावित करता रहेगा। इस मंच के अंतर्गत जो हमारे किन्नर समुदाय को एक विश्व स्तर पर एक छवि, एक अच्छी छवि स्थापित होना है, उसका हम लोगों को सुनहरा अवसर मिला है। एक संघ के माध्यम से भविष्य में हमारा किन्नर समुदाय आध्यात्म के माध्यम से, आध्यात्म के जरिए समाज में एक अच्छी छवि बनाते हुए एक अच्छा संदेश लोगों तक पहुंचाएगा। श्रीहरि वैश्विक वैष्णव संघ के द्वारा किया गया वो बड़ा ही अद्भुत और एक अनुभव है हम सबके लिए। हमें ये सिखाएगा कि किस तरह अपने जीवन को अपनी खुशमय और आनंदमय बनाया जा सके।
संगीत के द्वारा, गीत के द्वारा, और प्रभु का जो चाह है वो किस तरह से हमारे समाज में आए, इसको जिस तरह से हम लोगों ने प्राप्त किया है, हमारे ख्याल से पूरे किन्नर संप्रदाय के लिए ये एक अपने आप में अद्भुत है और आने वाले भविष्य में इस संप्रदाय के लिए बहुत कुछ द्वार खोल रहा है। Namaste everyone. My name is Robinson Morey. I am from Venezuela, South America. I am psychologist and I am part of this community. I am so happy to stay here and to share my history with all my community, all my sisters and brothers here. The first thing I think we need to improve is stay together. Queers, transgenders, support each other. Lesbians also need support each other because everybody needs acceptation, everybody needs love. And the most important point is if we are together, of course, we can reach our goals, we can reach our achievement. So definitely the first things we need to improve is stay together. How? We can make conversation between Zoom or Instagram about how about this kind of association, Vaishnava association, because it's very important to know more how is our condition, ourselves, but how the spirituality can help in that. The spirituality helped me a lot, especially in my youngest days, because I make a big promise to Mahakali and Krishna, and definitely this changed my life. So yeah, I am so happy to stay here for this invitation, and I hope every day, every person, different, with different mentality, different things to do, different aspect in the life, can be accepted in the life. And of course, one day one guru told me, I love you, but I need you love yourself. In the same, I told you, I tell you, I love you, I hope you love yourself also. समाज का एक ऐसा वर्ग जो समाज और परिवार से ठुकराया हुआ, दर्द और शोषण से पीड़ित कराह रहा है। क्या ये समाज की गंदगी है? ये समाज का अभिन्न अंग होते हुए भी इतना एकाकी क्यों महसूस करता है? आओ हम सब उसे उसका हक दिलवाएं। श्रीहरि वैश्विक संघ के माध्यम से इनकी ऊर्जा को पुनीत पावन कार्यों में लगाएं, धार्मिक और समाज सेवा में इन्हें जुटाएं।